Now we discuss about the thermal conductivity. ट्रांसफर ऑफ हीट में सेकेंड वीडियो जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट होगा हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब, और तीसरा होगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब सीरीज एंड इन पैरेलल। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। एक्स इज द थिकनेस और इस सरफेस का टेम्परेचर T1 और इसका T2 है। सपोज T1 ग्रेटर देन T2, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एज वी नो दैट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट of these two surfaces. Then the rate of flow of the heat Q by T directly proportional to difference in temperature directly proportional to surface area in contact, inversely proportional to thickness. ठीक, और Q by T equals to minus KA T1 minus T2 by X। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी इसको बोल सकते हैं, इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है कि एक बॉडी के लॉस हो रहा है दूसरे पे जा रहा है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट KA T1 minus T2 by A, where K is the proportionality constant known as coefficient of thermal conductivity, or if time is very small, thickness is very small, in that case dq over dt equals to minus ka dt over dx, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, नॉन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, fall in temperature with respect to distance, with respect to thickness, that is known as temperature gradient। तो माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। तो के की यूनिट क्या बनेगी, के की यूनिट क्या बनेगी वो देखो, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। यहाँ से हम निकालेंगे तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। ये लेके चलते हैं अब, बढ़िया टॉपिक है, देखो उसको। They are the two slabs
are in contact, P and Q. Left side temperature is T1, extreme right is T2. At the contact surfaces, that is theta naught. X1, X2, these are the thicknesses. And suppose area is same. They are exactly in contact, both having same surface area. Then for P, for left surface, rate of loss of heat Q by 2 equals to minus K1 A, इसका है K1 उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, K1 and K2. थीटा 1 माइनस थीटा नॉट अपॉन x1. फॉर सेकेंड सरफेस आइडियल कंडीशन लेके चले. अगेन जितनी हीट यहाँ पर उतनी यहाँ पहुँचेगी. जितना ही सरफेस लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा. K2A थीटा माइनस थीटा 2 अपॉन x2. For occasion 1 and 2, K1A theta 1 minus theta naught upon x1 equals to K2A theta naught minus theta 2 upon x2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. K1 x2 theta 1 minus theta naught equals to K2 x1 theta naught minus theta 2. और देखो इसको K1 x2 theta 1 minus K1 x2 theta naught equals to K2 x1 theta naught minus K2 x1 theta 2. और K1 x2 थीटा 1 प्लस K2 x1 थीटा 2 इक्वल्स टू K1 प्लस K1 x2 प्लस K2 x1 अपॉन थीटा नॉट. और यहां से जो थीटा नॉट आएगा K1 x2 थीटा 1 प्लस K2 x1 थीटा 2 डिवाइडेड बाई K1 x2 प्लस K2 x1. ये थीटा नॉट की वैल्यू आ गई. पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट इन इक्वेशन 1, Q by T इक्वल्स टू माइनस K1 A अपॉन x1 थीटा 1 माइनस थीटा नॉट की वैल्यू लगा दो. K1 x2 थीटा 1 प्लस K2 x1 थीटा 2 डिवाइडेड बाई K1 x2 प्लस K2 x1. ठीक. और सॉल्व करते. माइनस K1A अपॉन x1 K1 x2 प्लस K2 x1 थीटा 1 K1 x2 थीटा 1 K2 x1 माइनस K1 x2 थीटा 1 माइनस K2 x1 थीटा 2. एलसीएम ले लिया. और देखो माइनस K1A अपॉन x1 K2 x1 थीटा 2 K2 x1
θ1 K1 x2 और माइनस K1 x2 θ1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा? θ1 K2 x1 माइनस K2 x1 θ2 डिवाइड बाई K1 x2 प्लस K2 x1, ये चीज कैंसिल हो गई। नाउ तो थीटा अपॉन टी कॉस टू, यहां x1 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, K1 a K2 θ2 माइनस K2 θ1 अपॉन K1 x2 प्लस K2 x1। ठीक, और देखो इसको, ये कंपोजिट के लिए फॉर्मूला तो वैसे बन चुका है। ये माइनस साइन हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ऐसा आया ये। ठीक, और यहां से अगर हम लोग θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस θ2 निकालते हैं, तो Q बाई टी ए, या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, थीटा अपॉन टी कॉस टू ए θ2 माइनस θ1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x2 अपॉन K2 प्लस x1 अपॉन K1। ठीक, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कंपोजिट स्लैब के लिए फॉर्मूला बनेगा, Q बाई टी इक्वल्स टू ए θ2 माइनस θ1 अपॉन x2 अपॉन K2 प्लस x1 अपॉन K1, और अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो फिर ये बन जाएगा माइनस ए θ1 माइनस θ2 अपॉन x2 अपॉन K2 प्लस x1 अपॉन K1। ये कंपोजिट स्लैब के लिए बन गया है। दोबारा देख लो, ये कंपोजिट स्लैब लेके चलने, दे आर इन कॉन्टेक्ट, ऐसे देख लो आप। जैसे ये दो सरफेस ले लिए, ऐसे मिला दिए इनको, लाइक दिस। ठीक, ऐसे लगा दिया, इससे रखी गई है। इधर θ1 है, ये θ0, ये θ2 है। θ0 जो है वो कॉन्टैक्ट सरफेसेस का है। K1 K2 दीज आर द थर्मल कंडक्टिविटीज, एरिया सेम है, थिकनेस x1 x2 है। तो Q बाई टी पहले सरफेस के लिए ये बनेगा, दूसरे के लिए Q बाई 2 ये बनेगा। इक्वेट कर दिया। ठीक, θ0 की वैल्यू फर्स्ट में लगा दिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो कंपोजिट स्लैब के लिए फॉर्मूला बन गया। और अब लेके चल रहे हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अगर दो स्लैब सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो के का रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग।
तो देखें कैसे करेंगे इसको। पहला केस लेके चल रहे हैं इन सीरीज। ये पहला केस लेके चल रहे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं और एरिया फिर सेम लेके चल रहे हैं और x1 x2 दीज आर द लेंथ दे आर थिकनेस। ठीक है, आप L1 L2 भी लेके चल सकते हो, x1 x2 लेके चल सकते हो। तो फिर वही, अगर सीरीज में है तो रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा। पहले के लिए माइनस जो फॉर्मूला हमने बनाया था ए सेम है, ठीक, K1 थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन x1। दूसरे के लिए थीटा नॉट माइनस थीटा 2 अपॉन x2 और K1 थीटा 1 माइनस थीटा नॉट अपॉन x1 इक्वल्स टू अपॉन x2। और यहां से ही आप देखो इस डायग्राम में अंतर नहीं है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। थीटा 1 माइनस थीटा नॉट यहां से लिख सकते हैं, क्या मिलेगा, x2 अपॉन K2 प्लस x1 अपॉन K1, माइनस साइन भी है। ठीक है, Q अपॉन T इक्वल्स टू माइनस A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन x2 अपॉन K2 प्लस x1 अपॉन K1। अगर हम इस पूरे को एक मान लें, लेंथ x1 प्लस x2 हो जाए, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या मिलेगा, ठीक, क्योंकि K एक रिजल्टेंट आ गया, K इज द रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, x2 अपॉन K2 x1 अपॉन K1, x1 प्लस x2 अपॉन K आ गया, तो K मिलेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x2 अपॉन K2 प्लस x1 अपॉन K1। ठीक, यहां से K निकाल दिया। और अगर x1 x2 बराबर हैं, x के बराबर हैं, तब देखो क्या मिलेगा, 2x अपॉन x कॉमन ले लिया K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा K इक्वल्स टू 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर टू स्लैब्स आर इन सीरीज, resultant thermal conductivity K equals to 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आ गया। और अब लेके चले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन।
इज इट क्लियर? तो अब लेके चल रहे हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का था। बेसिक फॉर्मूला ये है, अगर x1 x2 बराबर हैं तो वैसे तो फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर थिकनेसेस बराबर है तो ये लगेगा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और अब पैरेलल में लेके चलते हैं। इन पैरेलल ठीक, इस बार लेंथ सेम है, एरिया अलग अलग है। और ये टेम्परेचर θ1 एंड θ2। टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा दैट इज Q/T, Q1/2 प्लस Q2/T होगा। और आपको पता है Q1/T मिलेगा माइनस K1 A θ1 माइनस θ2 अपॉन x, Q2/2 होगा A1 A2, क्योंकि एरिया अलग अलग हैं, अपॉन x। ये वैल्यूज फर्स्ट में लगा दो, पुटिंग इन फर्स्ट। putting in first Q/T equals to K1 A1 upon x K2 A2 अपॉन x। ठीक, अगर हम इस दोनों को मिला के एक स्लैब मान लें, ठीक है, जिसका एरिया A हो, लेंथ x हो और k कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो इक्विवेलेंट, ये बनेगा इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, K1 A1 प्लस K2 A2, ये चीज कैंसिल हो जाएगी तो KA मिलेगा K1 A1 प्लस K2 A2 और K इक्वल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A। ठीक, K1 A1 प्लस K2 A2 इक्वल्स टू KA और K बन जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A। और देखो इसके स्पेशल केस, नाउ ए का मतलब जो देख रहे हैं ना आप, ए जो है वो इस पूरे को हमने ए माना है। चाहो तो आप ए की जगह A1 प्लस A2 लिख सकते हो, ए भी पूरा था ए, और एक किसका बराबर होगा A1 प्लस A2 के, तो ऐसे लिख सकते हो। अगर A1 A2 बराबर तो K मिलेगा K1 प्लस K2/2।
अगर पैरेलल में है तो बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक है, और स्पेशल केस में ये बनेगा k इक्वल्स टू k1 प्लस k2 बाई 2। क्लियर? ये k2 है और ये k1 है। समझ गए? तो ये था जब कॉम्बिनेशन सीरीज में हो, पैरेलल में हो, तो कैसे क्या इनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज बनेंगे। अब एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एक न्यूमेरिकल देखो, एन आयरन बॉयलर is 10 millimeter thick and has a heating area 2 meters square. The two surfaces of the boiler are at 240 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. Find the mass of the water evaporate into steam per minute, given that the latent heat of the steam is 536 kilocalorie per kilogram and thermal conductivity of iron is 1.6 into 10 power minus 2 kilocalorie per, ठीक, ये दिया हुआ है। दो कैसे करेंगे, क्या क्या दिया हुआ पहले ये जानो। आयरन बॉयलर इज 10 मिलीमीटर थिकनेस, एक्स दिया हुआ है। एरिया देखा है 2 मीटर स्क्वायर। T1 दिया हुआ है 240 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मास ऑफ द वाटर evaporate into steam per minute. Per minute. Latent heat of the steam is given 536 kilocalorie per kilogram. Coefficient of thermal conductivity of the iron is given 1.6 10 power minus 2 kilocalorie मीटर स्क्वायर कूलम, नहीं मीटर कूलम, पर सेकेंड, मीटर सेकेंड। आपको पता है फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू KA dt ओवर x ml अपॉन T इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन x। वन 1.6 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर 3 किलो कैलोरी है। चलो लेटेंट हीट भी किलो कैलोरी में दी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, मत चेंज करो। एरिया 2 दिया हुआ है, 240 माइनस 100 डिवाइडेड बाई थिकनेस 10 पावर माइनस 2, लेटेंट हीट 536 किलो कैलोरी। ये पर सेकेंड आ रहा है, पर सेकेंड, ठीक। और हमें पर मिनट निकालना है।
इसको सॉल्व करेंगे तो 50.1 किलोग्राम आएगा, 50.1 किलोग्राम पर मिनट। 1 मिनट में इतने किलोग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा।